बहुत अच्छा लग रहा है। मेरी दादी चाहती थी कि हम हाफ़िज़ बन जाएँ, आज हम अपनी दादी का ख़्वाहिश पूरा कर दिए हैं। दादी बहुत मानती थी और पैसा दादा देते थे। दादा कहते थे कि अगर तुम हिफ़्ज़ कर रही हो तो पैसा हम देंगे। यासीन वल कुरआनिल हकीम। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में जो हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखता था वो सहाबिया होती थी, इसलिए हम भी सहाबिया बनेंगे, अल्लाह की इबादत करेंगे, अल्लाह के रास्ते पे चलेंगे। बहुत बहुत मुबारकबाद है, मेरी पोती हाफिज बन गई। जी। अल्लाह का शुक्र है, उस मालिक का करम है। तो मसरत की बात है, खुशी का मकाम है। ये पूरी फैमिलीज मेंबर इनके खुश हैं और इनका सपना था, खास तौर से इनकी दादी जी का सपना था कि मेरी पोती खतीजा हाफजा बने। इन्होंने 20 पारे को घर पे याद किया है और 10 पारे को कारी साहब की निगरानी में यानी उस्ताद की निगरानी में इसको पूरा कराया गया है। ज़्यादा तालीम और तरबियत पर आप ध्यान दें तो कहीं ना कहीं आपका भी सपना पूरा होगा। किताबों में जो अफजल है उसे कुरान कहते हैं, उतारा है इसे जिसने उसे रहमान कहते हैं, और जो बसाले अपने सीने में इसके 30 पारे को ज़माने भर में उसको हाफिज़ कुरान कहते हैं। हमारे साथ देखिए छोटी सी बच्ची, महज 9 साल की उम्र है, खतीजा नाम है। इनके वालिद मोहतरम का नाम अब्दुल रहीम है और इनके दादाजी का नाम शफीक है, जो मोतिहारी के हमदर्द एजेंसी के ऑनर है, मालिक हैं। उनकी पोती है, महज 9 साल की उम्र है और इन्होंने कुरान के 30 पारे को याद किया है, कंठस्थ किया, यानी अपने सीने में बसाया है और ये हाफजा बन गई है। बहुत मुबारकबाद के लायक इनके गार्जियन, इनके फैमिलीज मेंबर, जो इस तरह से इनकी तरबियत की है और इस तरीके से तालीम दी है कि जो उम्र खेलने कूदने का होता है, इस उम्र में इन्होंने 30 पारे को, अल्लाह के कलाम को, अल्लाह की किताब को इन्होंने याद किया है। बात करने के लिए इनकी आवाज़ पर है। कैसा लग रहा है, आपने कुरान को याद कर लिया, सीने में बसा लिया, महज 9 साल की उम्र है आपकी? बहुत अच्छा लग रहा है। मेरी दादी चाहती थी कि हम हाफ़िज़ बन जाएँ, आज हम अपनी दादी का ख़्वाहिश पूरा कर दिए हैं और मेरे फैमिली सब आज बहुत खुश हैं क्योंकि हम आज हाफ़िज़ बन गए हैं। इनकी दादी जी का सपना था जो इस दुनिया में नहीं रही, मरहूम शमीमा खातून, जो इस दुनिया से रुखसत हो गई हैं, इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनका सपना था, उनकी ख्वाहिश थी कि मेरी पोती हाफजा बने, कुरान को याद करे। इन्होंने उनके ख्वाब को पूरा किया है और आज ये कलाम पढ़ रही है तो इसका सवाब उनके कब्र को भी पहुंच रहा है। ये बताइए, दादी जी का सपना था, दादी जी कितना मानती थी? पैसे वैसे दादी देती थी या दादा देते थे? दादी बहुत मानती थी और पैसा दादा देते थे। दादा कहते थे कि अगर तुम हिफ़्ज़ कर रही हो तो पैसा हम देंगे। दादी ने मेरा नाम रखा था और दादी चाहती थी कि हम जल्दी से हाफ़िज़ कुरान बन जाएँ। हर जानदार के पास दिल होता है, कुरान का दिल कौन सा है? सूरह यासीन। सूरह यासीन है। सूरह यासीन के 2-3 लाइन आप पढ़ के सुनाएं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। यासीन वल कुरआनिल हकीम। इन्नका लमिनल मुरसलीन अला सिरातिम मुस्तकीम। अच्छा खदीजा, ये बताइए आगे क्या करना चाहती है, क्या बनना चाहती हैं आप? हम सहाबिया बनना चाहते हैं। सहाबिया क्या होता है? हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में जो हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखता था वो सहाबिया होती थी, इसलिए हम भी सहाबिया बनेंगे, अल्लाह की इबादत करेंगे, अल्लाह के रास्ते पे चलेंगे। अभी हम मोतिहारी में हैं और खतीजा की उम्र महज 9 साल है। उन्होंने कुरान को याद किया है और उनके दादाजी हैं मोहम्मद शफीक, जो हमदर्द एजेंसी के ऑनर हैं, मालिक हैं। मसरत का मकाम है, खुशी का मकाम है और सबसे बड़ा श्रेय जाता है, सबसे बड़ा योगदान कहा जाए तो एक फैमिलीज मेंबर का है, जिसमें ख़ास तौर से इनकी अहलिया, जो शमीमा खातून की ख्वाहिश थी, सपना था उनका कि मेरी पोती हाफजा बने, अल्लाह के कलाम को याद करे। खतीजा ने उनके सपनों को पूरा कर दिया है। इस मौके पर देखिए मोहम्मद शफीक साहब हैं, इनसे हम बात करेंगे कि इनको कैसा लग रहा है, जो सपना था आज कहीं न कहीं सपना पूरा होता हुआ नज़र आ रहा है। सबसे पहले तो बहुत बहुत मुबारकबाद, पोती आपकी हाफजा बन गई। बहुत बहुत मुबारकबाद है, मेरी पोती हाफिज बन गई। जी। अल्लाह का शुक्र है, उस मालिक का करम है। कितना कोशिश था, कितना चाहते थे आप लोग? बहुत चाहते थे हम्म। कम से कम घर में एक ठो हाफिज हो जाए।
जी। पोती मुकम्मल कर लिया कितना कहना मानती है आपकी पोती खतीजा? एकदम 100%। कि पैसा वैसा भी देते होते हैं? पैसा वैसा की जरूरत पड़ती है तब, नहीं तो पैसा सामान हम खरीद देते हैं। जी। क्या एक संदेश देंगे, क्या मैसेज देंगे और लोगों को जो वीडियो देख रहे हैं? वो लोग चाहे कि अपने बाल बच्चों को हाफिज बनावे। तो मुसर्रत की बात है, खुशी का मकाम है। ये पूरी फैमिलीज मेंबर इनके खुश हैं और इनका सपना था, खास तौर से इनकी दादी जी का सपना था कि मेरी पोती खतीजा हाफिजा बने। एक और खास बात बता दें कि कहीं न कहीं पूरा योगदान इनकी फैमिलीज़ का है, तालीम और तरबियत इनकी फैमिलीज़ को जाता है, क्योंकि इन्होंने 20 पारे को घर पे याद किया है और 10 पारे को कारी साहब की निगरानी में, यानी उस्ताद की निगरानी में इसको पूरा कराया गया है। घर अगर आपका तालीम याफ्ता है, अगर आप एक्टिव हैं, अगर आप बच्चों की तालीम और तरबियत पर ध्यान देते हैं, तो ये तक़वियत मिलती है बच्चों को आगे बढ़ने में और बच्चों को अपना लक्ष्य पूरा करने में, अपना गोल अचीव करने में। गार्जियन को भी कहेंगे कि अपने बच्चों की निगरानी रखिए और जितना आप खाने-पीने पर और जितना पहनने-ओढ़ने पर आप जितना खर्च करते हैं और ध्यान देते हैं, उससे कहीं ज़्यादा तालीम और तरबियत पर आप ध्यान दें, तो कहीं न कहीं आपका भी सपना पूरा होगा। अब तक के लिए इतना ही। तमाम तरह के अपडेट्स के लिए बने रहिए एसटीवी न्यूज़ के साथ। अगर आप यूट्यूब पर हैं तो सब्सक्राइब करके घंटी बजा लीजिए और अगर आप फेसबुक पर हैं और पेज को फॉलो नहीं किया है तो पेज को फॉलो करके लाइक कर लीजिए। मुलाकात होगी अगली वीडियो में। बहुत धन्यवाद।